प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बेटा आज आपका जो कन्फ्यूजन चल रहा था, जो डाउट था कि हमारी क्लास ऐप पर क्यों नहीं चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है अभी तक, है ना। आज वो सभी प्यारे बच्चों का डाउट खत्म हो गया होगा। और जिन बच्चों ने कोर्स खरीदा है, आज से बच्चों उन्हीं को सिर्फ ये क्लास मिलेगी आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। ठीक है, चलिए। अनिल, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। दिव्या यादव, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सब लोग कैसे हैं एक बार बताएंगे। प्रदीप कुशवाहा, वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। शांतनु, हाथी हाथी, जय हिंद भाई, जय हिंद। रजत, आर्या, प्राची, पंची, चलिए। क्वीन, गजेंद्र, सोनू, मदन, अनीता, दीपक, विनीत, मुकुल, ठीक है, पिंकी, चंदन, गौरव, दीपांशु, विशाल, आकाश, दिव्यांश, प्रदीप। बेटा बहुत तेज तेज नाम निकलते जा रहे हैं ना। हरिओम, निशा, रंगीला, मनीष, सुजीत, अमन, अर्जुन, विनोद। तो सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं? सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही अच्छे से आपको, बहुत ही अच्छे धीरे से आपको सारी चीज़ों को समझना है। जल्दबाजी किसी भी प्यारे बच्चे को नहीं करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया से। हाँ चलिए, तो चले आगे। जो बेटा मैंने 72 शब्द आपको पढ़ाए थे, है ना, मैं आशा करता हूँ बच्चों सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब आगे भी हम बहुत धीरे से सारी चीज़ों को समझ कर चलेंगे, है ना। तो बेटा कसूरवार, कसूरवार का विलोम मैंने आपको बताया था कि कसूरवार का विलोम क्या होता है। कसूरवार बेटा जो बेकसूर है, जो निर्दोष है ना, जो बेटा निरपराध है, जिसने अपराध किया ही नहीं है, अपराधी है ही नहीं, है ना, उसी तो कहेंगे बेकसूर। चलो तो आ जाइए भाई सब लोग, अब चलते हैं। तो प्यारे बच्चे राम राम, सभी को गुड। यदि मैं आपको बेटा इसकी जो आपकी वो चल रही है ना कमेंट, इनकी थोड़ी वीडियो बनाकर दिखाऊं ना, तो आप कहेंगे सर इतनी तेज कैसे जा रही है, गोली की तरह, है ना। बुलेट देखिए कभी, पिस्टल में आप गोली मारकर देख, गोली चलाकर देख, तार से निकल जाती है, इसी तरह से आपकी कमेंट जा रही है ऐसे। मैं नजर यदि रोक कर भी पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, हाँ चलो। तो नमस्ते बच्चों, हमारा सेशन शुरू होता है। प्यारे बच्चों आते हैं अपने 72 नंबर शब्द था हमारा, प्यारे बच्चों क्या था, कसूरवार। उससे आगे चलते हैं, आ जाइए। तो प्यारे बच्चों हमारा एक शब्द था कसूरवार, है ना। कसूरवार था बेटा। कसूरवार वो होता है जिसने अपराध किया हो, कसूर किया हो, और जिसने कसूर नहीं किया वो क्या है मेरे बच्चे, बेकसूर है, निर्दोष है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर हो जाएगा बेकसूर। ठीक है ना, निर्दोष। ठीक है मेरे बच्चे, निर्दोष, जिसने ये दोष किया ही नहीं है। ठीक है, ये उस क्वेश्चन का राइट आंसर था जो हमने सैटरडे की क्लास में बेटा होमवर्क क्वेश्चन के रूप में किया था। ठीक है, आइए अब चलते हैं प्यारे बच्चों। आज का पहला शब्द है 73 नंबर, एतल। ए माने नहीं, तल माने जिसका नीचे का तल ना हो। बाल्टी देखी आपने, बाल्टी, बाल्टी के नीचे का यदि तल हटा दें और उसमें हम पानी भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, है ना, पानी बाल्टी में नहीं रुकेगा। ठीक है बच्चों, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है, आपको अपने आप में नहीं दिख रहा होगा, है ना, मुझको सबका दिख रहा है। ठीक है, विमल, साक्षी, डॉली, है ना, युवनी, जयदीप, अनूप, अनीम, अमित, ठीक है, निशा, सभी का मुझे आंसर दिख रहा है ना बच्चों। आइएगा, तो बेटा एतल किसे कहते हैं, बिना पेंदे का जो कोई बर्तन हो या कोई भी ऐसा पात्र होता है जिसमें पेंद नीचे तल नहीं होता, उसे एतल कह देंगे बेटा, है ना। और इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन प्यारे बच्चों वीतल। याद रखना, देखो सब लोगों को सोचकर आंसर देना है। इसका आंसर तो मैंने बता दिया, आगे का आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, वेरी गुड। फिर आता है बेटा नंबर शब्द हमारा 74, है ना, बिल्कुल, जिसका शब्द देख रहे हैं अब, ये लिखा हुआ अमित। अमित का मतलब होता है बेहद, है ना, बेहद। और ये यार पता ही नहीं है कितनी बेहद, जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो बेहद होता है बेटा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है तो हम कहते हैं यार बेहद शैतान है, थोड़ा बहुत नहीं सर जी, बेहद शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान है ना। तो प्यारे बच्चे इसके लिए आपका विलोम क्या होगा, एक बार सोचकर आंसर दो सभी लोग। जितना आप सोचेंगे ना अंतरात्मा से, उतना ही अच्छा आंसर आपकी नजर से, आपके अंदर से आएगा। ठीक है, बिल्कुल, बोलो प्यारे बच्चे। तो अमित का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों,
परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित, जिसकी एक सीमा है, जिसकी एक हद है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कर देंगे परिमित, जिसकी सीमा है ना बच्चों, जिसकी सीमा होती है, जिसकी हद है, जिसकी हद है बच्चों, वो होता है परिमित। वेरी गुड। चलिए अगला शब्द आता है बेटा ए दे। मान लीजिए आपने मुझसे कलम मांगी कि सर इस कलम को हमें दे दो, तो मैंने आपसे कहा बेटा ये ए दे है, ये न देने योग्य है, क्योंकि यदि मैंने आपको दे दी तो फिर मैं किससे लिखूंगा, फिर मैं बोर्ड पर किससे लिखूंगा, है ना प्यारे बच्चों। तो आपने कहा ठीक है सर, तो ये ए दे है, न देने योग्य है। हाँ, मैंने कहा हाँ, और जो देने योग्य होता है वो क्या होता है बेटा? दे होता है ना। तो ए दे का विलोम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दे हो जाएगा मेरे बच्चों, दे। दे का मतलब होता है देने योग्य है जो। ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना। अगला शब्द आता है बेटा अधिकार। अधिकार किस चीज को बोलते हैं? जिस पर हमारा हक होता है ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी क्लास में प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आपका अधिकार है, आपका हक है कि आप आरडब्ल्यू का हिस्सा है। आपको जो भी परेशानी होगी आप मेरे पास तक उस बात को पहुंचाओगे कि सर मुझे हिंदी में ये दिक्कत आ रही है, मेरी इस परेशानी को दूर कर दो कैसे भी करके, है ना। तो बच्चों मैं सोचूंगा फिर कैसे दिक्कत दूर करनी है आप लोगों की, है ना। तो मेरे बच्चों वो अधिकार है, आपका हक है, और जो आपका अधिकार नहीं है वो बेटा क्या होता है? अनधिकार। अनुपसर्ग लगा दीजिए, तो बेटा आंसर आपका हो जाएगा अनधिकार। ठीक है ना, अनधिकार। बताओ समझ में आई बात? बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आई? कर दोगे ना ऐसे ही आप लोग क्लियर? देखो ऐसे ही अच्छे से पढ़ते चलना सब लोग, है ना। चलो फिर आता है बेटा 77 नंबर शब्द। मैं बेटा अच्छा हूं, आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे। अधिकृत। अधिकृत का मतलब क्या है? अधिकार, कि सर जी अधिकृत है इस चीज पर, पूरा अधिकार है हमारा। ठीक है ना। तो बेटा इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा देंगे? इसके अनुसार ही इसको भी बदल दीजिए, इसका भी विलोम बता दो सब बच्चे। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? इसका भी आंसर आप बताओगे अनधिकृत। अनधिकृत। ठीक है बेटा, अनधिकृत। क्लियर? तो ये भी आंसर आप कैसे दे सकते हैं? अनधिकृत। अन उपसर्ग लगा करके आपने इन दोनों का विलोम बना दिया, अन उपसर्ग लगा करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगा बेटा? बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा आमिष। आमिष। तो आ का मतलब ए नहीं आया है, केवल यहां पर आ आया है। आ का मतलब होता है साथ, जिसमें मांस है, जो भोजन आप खा रहे हैं। मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि यार बच्चों, प्यारे बच्चों बात सुनो, कि हाँ सर बताओ, हाँ भैया बताइए कि आपके भोजन में मांस है ना। तो वो मांस सहित भोजन बना हुआ है, मांस है उस भोजन में, है ना। और आपने कहा सर जी मैं तो मांस नहीं खाता, मैं तो कभी मांसाहारी हुई नहीं, मैं तो शाकाहारी व्यक्ति हूं। तो आप फिर कैसे कहलाएंगे? निरामिष। बिना मांस, बिना मांस का जो आप भोजन खाएंगे वो निरामिष हो गया। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा आमिष होता है मांस सहित वाला भोजन, सहित वाला खाना, और निरामिष हो जाएगा इसका बिना मांस वाला भोजन, बिना मांस वाला खाना, है ना। और प्यारे बच्चों कभी कभी यहां पर सामिष भी दे देता है, शामिष। तो शामिष का मतलब भी मांस सहित ही होता है ना। और इसके लिए आप निरुपसर्ग लगा करके बोल देंगे निरामिष। क्या बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चों? निरामिष। निरामिष, जिसमें मांस नहीं है, बिना मांस का। तो यहां मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, बिना मांस का जो भोजन होता है, बिना मांस का, बिना मांस का। क्लियर है? अब आगे कौन सा शब्द आता है बेटा? उपत्यका। उपत्यका किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्वत के नीचे की जो भूमि होती है। मान लीजिए आप पर्वत पर चढ़े हुए हैं, उसके नीचे की जो समतल भूमि है उसे उपत्यका कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? हाँ। और मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए विलोम क्या होगा? सब लोग बताओ भाई, सोचो एक बार। जब तक सोचोगे नहीं तब तक अच्छे से अंदर से आवाज नहीं आएगी। ठीक है? हाँ, अनामिष नहीं बेटा, निरामिष कहेंगे। अंजलि हाँ बिल्कुल बेटा, सही आंसर है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो
उपत्यका का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे? क्या हो जाएगा? अधित्यका, पर्वत के ऊपर की भूमि। अधित्यका, अधित्यका है ना, ये नीचे की भूमि थी और वो ऊपर की भूमि है। अधित्यका, उल्टा ही तो करना है हमें, विलोमी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, विलोमी हमें बताना है। वेरी गुड। आवाज कट रहा है सर। अच्छा बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए बच्चे, आगे आता है बेटा रिद्धि। रिद्धि माने होता है सफलता। रिद्धि, एक बात बताओ, रिद्धि किसकी पत्नी का नाम था? भगवान श्री गणेश की पत्नी का नाम था रिद्धि और सिद्धि, दो पत्नियां थी उनकी, है ना, याद रखना। तो रिद्धि सफलता, रिद्धि का मतलब होता है बेटा सफलता। तो इसका विलोम क्या होगा? सफलता का तो असफलता हो जाएगा, और रिद्धि का विलोम क्या हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चे? विपन्न। विपन्न बोलेंगे बेटा, विपन्न, विपन्न, जिसका मतलब होता है बच्चों असफलता, असफलता। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। एकाग्र, एकाग्र का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, जिस बच्चे को याद है वो बता सकता है कि एकाग्र का मतलब होता है एक ही विषय पर ध्यान देने वाली बात, ध्यान देने योग्य। जब हम ध्यान देते तो हमारा दिमाग एकाग्रता में काम करता है, एक जगह केवल, है ना। तो बेटा ये चीज आप याद रखिएगा, एकाग्र माने एक ही जगह ध्यान लगाना, एक ही विषय पर ध्यान देना, है ना। और बच्चों जब इसकी जगह हम बहुत सारी जगह ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन हो जाता है बेटा चंचल। तो एकाग्र का विलोम होता है चंचल, चलित मान। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको कह देंगे चंचल है भाई मन तुम्हारा, एकाग्रता नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम कभी यहां हो तो कभी बहुत दूर पहुंच जाते हो, कभी दिल्ली तो कभी जम्मू कश्मीर, कभी हिंद महासागर, कभी बंगाल की खाड़ी, है ना। आप तो इस तरह से बेटा घूम रहे हो, आपका दिमाग अभी एक जगह स्थिर नहीं है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों मेरे साथ एक बार रिवीजन करेंगे सभी बच्चे। चलो एक बार सभी मेरे साथ सारे शब्दों का रिवीजन करेंगे। एतल का विलोम वीतल, अमित का विलोम परिमित, एदे का विलोम दे, अधिकार का विलोम अनधिकार, अधिकृत का विलोम अनधिकृत, आमिष का विलोम निरामिष, उपत्यका का विलोम अधित्यका, रिद्धि का विलोम विपन्न, एकाग्र का विलोम चंचल। इस तरह से आपको ये एक तरफ हाथ रख के और फिर आंसर देने हैं। क्लियर है ना? इसी तरह से आपको याद करना है पेपर में अपनी कॉपी पर भी। ठीक है ना? कोई गलत नहीं करेगा, बहुत ध्यान से पढ़कर चलना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो देने योग्य नहीं है वो ए दे, जो देने योग्य है वो दे। वेरी गुड। हाँ मुझे सबका कमेंट दिखता है बेटा। देने योग्य, देने योग्य है जो, वो बेटा वो दे है, और जो नहीं है वो ए दे है। अब आते हैं प्यारे बच्चों अगले शब्द नंबर 82 की तरफ। ठीक है ना? हाँ अंडमान निकोबार भी जाना है बेटा। चिरंजीवी, चिरंजीवी किसे बोलते हैं? चिरंजीवी बताओ। समतल नहीं बेटा, मैं साइड हो गया, लीजिए सब लोग बताओ। सर नोट्स बना ले? नहीं बेटा अभी नोट्स आपको नहीं बनाने। ठीक है ना? चिरंजीवी, चिरंजीवी बोलते हैं जो बहुत दीर्घायु जीता है ना। जैसे दीर्घायु का विलोम अल्पायु, ऐसे यहां पर चिरंजीवी पूछा है आपसे, तत्सम में आंसर मांगा है, तो तत्सम में आप क्या बताएंगे? अल्पजीवी, कम जीवी, कल मतलब कम आयु तक जीने वाला जो जीवित रहेगा वो अल्पजीवी है। ठीक है ना? तो बेटा इसका विलोम आपको वेरी सिंपल सी बात है, आप याद रखेंगे अल्पजीवी। ठीक है मेरे बच्चे, अल्पजीवी, चिरंजीवी नहीं अल्पजीवी। कम जीना है, जो कम जिएगा जो व्यक्ति वो अल्पजीवी है, जो बहुत लंबी आयु जिएगा वो दीर्घजीवी है, वो बेटा क्या है? चिरंजीवी है। ठीक है ना? और ऐसे ही एक शब्द मिल जाता है कभी कभी, आपको दे देगा यहां पर चिरायु, चिरायु। ठीक है ना? ऐसे ही आपको उसका आंसर बताना है अल्पायु, अल्पायु। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, कभी ऐसे भी पूछ ले तो। फिर आता है बेटा नेक्स्ट नंबर 83, तारुण्य। इनका मैंने अर्थ भी इसलिए लिखवाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है?
वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे तारुण्य बताएंगे, तारुण्य, अणय, ठीक है ना। तो उसका आंसर आप बताओ। हाँ, पीडीएफ मिलेगा बेटा, नोट्स आपको नहीं बनाने की जरूरत है। आपके लिए बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो बेटा, एक बच्चा आपके बीच में ही है जो क्लास का पूरा एक एक नोट्स आपको बना कर देगा। उसको भी तो मेहनत कर रहा है, आप उसके लिए भी तो थोड़ा सा अपने दिल से बेटा एक अपना अच्छा भाव व्यक्त कर सकते हैं। तो तारुण्य का विलोम बताएंगे बेटा क्या होता है। तारुण्य माने होता है जवानी, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम क्या हो जाएगा, वार्धक्य, ठीक है ना। जो वृद्धावस्था के लिए बोलेंगे आप लोग, वार्धक्य, ठीक है ना बच्चे, वार्धक्य। क्लियर है ना, वार्धक्य, वृद्ध नहीं बेटा, तरुण का विलोम वृद्ध बताना, ये तारुण्य है। तो तारुण्य का वार्धक्य बताएंगे। फिर आता है बेटा तवंगी, तवंगी, तनवंगी, तनवंगी, तन माने शरीर, वंगी माने जो कमजोर है, और जो महिला है, स्त्री है, वो तनवंगी है, उसे बेटा कमजोर स्त्री कहेंगे। तो इसका विलोम आप लोगों को बताना है, बताएंगे क्या कहेंगे, बोलो प्यारे बच्चे। जो कमजोर स्त्री नहीं है, मजबूत है, ताकतवर स्त्री है, उसे आप क्या कहेंगे, बोलो। हाँ, बुढ़ापा का जवानी हो जाएगा बेटा, जवानी का बुढ़ापा हो जाएगा, तारुण्य का वार्धक्य है, और बेटा वृद्ध का, सॉरी, तरुण का वृद्ध है। सब तीनों शब्द इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बताओ। हाँ, तो क्या कहोगे बेटा, स्थूलंगी, जो मजबूत है, स्थूलंगी मतलब कैसे बोलेंगे आप लोग, जो ताकतवर महिला है, ताकतवर, ताकतवर महिला को कहेंगे, जो मजबूत महिला है, ताकतवर, ताकतवर महिला या स्त्री है ना बेटा। शक्तिशाली स्त्री जो है वो स्थूलंगी है, ठीक है, वेरी गुड। स्थूलंगी, बड़े ऊ की मात्रा। दैविक, दैविक का विलोम बताएंगे, दैविक, दैविक आध्यात्मिक। बताइए बच्चे, ठीक है। मनीषा नहीं बेटा, आपको सिर्फ ये आपको रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना है, आपको अपनी तरफ से कोई मतलब वो नहीं बनानी, ठीक है। हाँ, दैविक, दैविक किसे कहते हैं, जिसको भाई प्रारब्ध में, मतलब कि जिसको देविक, देव मतलब देविक समझ रहे हैं, जिसको भगवान के द्वारा दी हुई शक्ति है, जिसको कुदरती ज्ञान है, वो देविक है ना, आध्यात्मिक है। और इसका विलोम जो हो जाएगा वो भौतिक होगा, जो हम इस दुनिया में जीते हुए प्राप्त करेंगे, ठीक है ना बेटा। उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक, उस ज्ञान को आप कहेंगे भौतिक, है ना। तो बच्चों दैविक या आध्यात्मिक का विलोम आपको क्या बताना है, भौतिक बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब आता है मेरे बच्चे निषेध। निषेध माने क्या होता है, निषेध कहते हैं जो गलत होता है, जो नियम के विरुद्ध होता है, जो सही नहीं है, उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, निषेध कहेंगे। और प्यारे बच्चों जो निषेध नहीं है, इसका विलोम क्या बताएंगे, जो नियम के अनुसार है, वो बेटा विधि है, कहते हैं ना विधि विधान के अनुसार, ठीक है ना बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, विधि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, विधि बोलेंगे, विधि, है ना, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार बच्चों, ठीक है ना, नियम के अनुसार। थोड़ी कलम मोटी हो रही है भाई, इसको थोड़ी पतली कर लो बस, ठीक है बच्चों। नियम के अनुसार है, जो विधि है, जो कानून है, बिल्कुल जो चीज लिखी है उसी के अनुसार हमें पढ़ना है, ठीक है ना, वेरी गुड। फिर आएंगे प्यारे बच्चों, देखो ये शब्द मैं अभी आपको पीछे पढ़ाकर आया था, ठीक है, निरामिष, जिसमें मांस ना हो, ठीक है, मांस न खाने वाला नहीं कहेंगे, जिसमें मांस न हो वो बोलेंगे, मांस न वाला, जिसमें मांस नहीं है, मांस रहित कहिए इसे, मांस रहित, ठीक है, मांस रहित बोलिए, गलत लिख रखा है इसके साथ, मांस रहित, तो वो निरामिष है। और जो मांस वाला है वो आपको अभी पीछे पढ़ा था, आमिष या शामिष, ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा था पीछे आमिष
ये क्वेश्चन देखो, अब उल्टा करके पूछ ले तो ऐसे ही बताना है, आमिष और शामिश। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, जैसे बेटा वो कभी आपको पूछेगा आमिष का विलोम या सामिश का विलोम, कभी आपसे पूछ सकता है निरामिष का विलोम। तो एक दूसरे का विपरीत सेम ही होते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, फिर आगे आता है बेटा परस्फुटन। परस्फुटन का अर्थ होता है मेरे बच्चे खिलना, और इसका उल्टा बताएंगे बेटा क्या होता है। मान लीजिए कोई फूल है, वो बेटा खिल गया, तो वो क्या हो गया? परस्फुटन, खिलना। और वो बेटा खिला नहीं है, तो वो कली की तरह बंद है ना, ऐसे है उसकी अवस्था, तो वो क्या होता है प्यारे बच्चे? मुकुलन। तुमने किसी बच्चे का नाम मुकुल देखा? मुकुल आप में से भी होगा, है ना? तो मुकुल का मतलब होता है अधखिला फूल या कली वाली अवस्था होती है मुकुलन, ठीक है? तो मेरे बच्चे उसे क्या कहेंगे? मुकुलन। उसे मेरे बच्चों मुकुलन कहेंगे। आप लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन, जो खिला नहीं है अभी। आज वोट डालना है गुरुजी, बिल्कुल डालो भाई, एक ही तो अधिकार होता है हमारे पास जो हम स्वतंत्र हैं, है ना? हाँ, हाँ देखो ये बच्चा कह रहा है एकाग्र वाला, इसे दिखाना भाई, बड़ी सी कमेंट लिखी है इसने। हाँ सर, क्या एकाग्र का विलोम विचलित हो सकता है? भाई मनीष देखो बात सुनो भाई, एकाग्र का मतलब हम देसी सी अपनी भाषा में बोल सकते हैं विचलित, कह सकते हैं विचलित की अवस्था वही है कि भाई तू तो एक जगह एक जगह स्थिर नहीं है, तू तो चलितमान है, तू तो विचलित है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा आयोग मानता है, हमें वही शब्द ज्यादा पढ़ते हैं, है ना? अपनी तरफ से तो हम अर्थ लगा लेंगे, वो तो बात सही है, लेकिन उसने ना माना, फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा वही शब्द रिवीजन करना है, वही शब्द रिवाइज कर रहे हैं जो शब्द आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और सही माने जाते हैं, उन पर ध्यान देना है मेरे भाई। ऐसे तो बहुत सारे अर्थ निकाल लेंगे हम, है ना? बेटा नोट्स आप मत बनाइएगा अभी, तोमर आपको नोट्स बने बनाई ऐप में मिलेंगे, आप क्यों परेशान होते हो यार? आप बेकार में परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो बेटा जैसे आपने कहा कर्कश, अरे भैया कोई व्यक्ति बोलते समय इतना कड़वा बोलता है, इतना कठोर बोलता है, बड़ा निर्दयी होता है, उसके अंदर दया का भाव, दया वाले शब्द नहीं दिखते उसकी, तो उसे बोलते हैं कर्कश। और कोई व्यक्ति कितना मधुर बोलता है, इतना अच्छा लगता है कि जैसे उसके मुख से फूल झड़ रहे हो, है ना, तो बेटा उसे मधुर बोला जाता है ना? तो बेटा कर्कश का विलोम क्या कहेंगे आप लोग? मधुर। क्या बोलोगे मेरे बच्चों? मधुर। याद रहेगी बात आपको? इसी तरह से मधुर। और निर्दयी का बेटा जिसमें दया नहीं है, बिल्कुल निर्दय व्यक्ति है, दयावान नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका दयावान कर देंगे, है ना? बिल्कुल इस तरह से आप याद रखिएगा। हाँ, खिलना का विलोम बंद बेटा मुरझा जाना, बंद हो जाना, अपनी मतलब अधखिली वाली कली वाली उसमें अवस्था में आ जाना, ठीक है ना? आगे आया मेरे प्यारे बच्चे श्री गणेश। तो श्री गणेश का विलोम क्या होता है? श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत, आरंभ होना, ठीक है ना? है ना मेरे बच्चे? और इसके लिए विलोम होता है इति श्री। जैसे अथ एक शब्द होता है अथ, अथ का विलोम होता है इति। इसी प्रकार प्यारे बच्चों श्री गणेश, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, मान लीजिए देखो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ऐसे ही समझ में आएगा। जब हमारे घर में पूजा होती है, तो सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? हिंदू धर्म में बेटा श्री गणेश को पूजा जाता है ना? तो जिससे कि सभी देवी देवताओं का क्या हो जाए? आवाहन हो जाए, सभी देवी देवता आ जाएं, है ना? तो प्यारे बच्चों इसका विलोम हमारा क्या हो जाएगा? श्री गणेश का विलोम हो जाएगा बेटा इति श्री। इति श्री मतलब मेरे बच्चों आरंभ का विलोम समाप्त, ठीक है ना? इस प्रकार, ठीक है? वेरी गुड, याद रखेंगे, बहुत सुंदर। आगे शब्द आता है बेटा अर्वाचीन। अर्वाचीन किसे बोला जाता है? अर्वाचीन का मतलब होता है अर धन आचीन, मतलब कि अर्वाचीन, ठीक है? अर्व धन आचीन। तो क्लियर इसका मतलब ये है जो हम नया समय होता है उसे अर्वाचीन बोलेंगे। और बेटा ये तत्सम में बोलते हैं हम लोग, है ना? और इसका विलोम यदि हमें उल्टा बनाना है तो नए का विलोम तो पुराना हो जाएगा, है ना बच्चों? और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या बताएंगे इसका विलोम? मेरे भैया आप बताएंगे प्राचीन। क्या बताओगे बेटा? प्राचीन माने पुराना, नया का विलोम पुराना हो गया मेरे बच्चे, पुराना। ये भी मैं आपको कोष्टक में लिखकर इसका अर्थ भी पता लग जाए इससे, ठीक है?
वेरी गुड। तो ऐसे आप याद रखना, है ना। चले आगे। ऐसे एक शब्द होता है नूतन। नूतन माने भी नया होता है, और नूतन का पुरातन। जिस भाषा में तत्सम में वो बोले, आपसे बोले तो आप तत्सम में आंसर दो, आपसे वो तद्भव में पूछे तो आप उसे तद्भव में आंसर दो। ठीक है, जैसा वो बोले वैसे ही आप बोलिए। रिजु, ये शब्द बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, रिजु का विलोम। बताइए बच्चे, तो रिजु का विलोम क्या होता है बेटा? रिजु का विलोम, रिजु माने होता है सीधा साधा, है ना, और इसका विलोम होता है वक्र, जो तिरछा होता है। सीधा नहीं है सर जी, बड़ा तिरछा इंसान है ये, आपके सामने सीधा बन के रहता है ना, बोलते हैं ना इस प्रकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिजु का विलोम होता है बेटा वक्र, है ना, और सीधा का विलोम होता है बच्चों तिरछा। होता है नहीं होता है कि सर जी बड़ा सीधा इंसान नहीं है, बड़ा तिरछा इंसान है ये, आपके सामने सीधा बन के दिखा रहा है ना। होता है नहीं होता है ऐसे? तो मेरे प्यारे बच्चों यही चीजें आप याद रखिए। वेरी गुड। चलिए, अनिवार्य। जब आप परीक्षा देने जाते थे, इंटर मान लीजिए आपने इंटर करी है अभी, तो इंटर में आए होंगे, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया होगा आपके हाथ में, तो ऊपर लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 करना अनिवार्य है ना, लिखा होता है ना। तो अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है, आवश्यक है, इसको तो आपको करना ही होगा, ये तो शर्त रखी हुई है पेपर में एग्जामिनर ने, है ना बच्चों। तो अनिवार्य, अनिवार्य का बेटा यदि मैं सीधा सा अर्थ बताऊं आपको, तो प्यारे बच्चे जरूरी, कि ये तो जरूरी है जी करना, अनिवार्य है। और आगे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो क्वेश्चन में आपको वैकल्पिक दे दिया जाता है। कैसे? कि आप उसके लिए कर भी सकते हैं और आप नहीं भी, छोड़कर चल दीजिए, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एक पहला वाला क्वेश्चन करना तो क्या है, वैकल्पिक है, ठीक है ना, सॉरी अनिवार्य है। और इसका जो विलोम हो जाएगा वैकल्पिक, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो पहला कर लो या फिर दूसरा कर लो, है ना। तुमने देखा होगा अथवा या लगा आ जाता है कि या तो क्वेश्चन 2 का या 30 में से, तीसरे क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है ना। हाँ, तो बेटा उल्टा ही तो याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है, आपको सबकी ये जानना है चीज, बताइए सब लोग। हाँ, तो अनिवार्य का मतलब जरूरी, और बेटा जो जरूरी नहीं है वो है वैकल्पिक, कोई से भी आपको एक करना है, आप शर्त रखी होती है उसमें, है ना। वेरी गुड। चलो आगे आता है बेटा आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब है प्रकट हो जाना। नमस्कार बच्चे पंजाब की धरती से, ठीक है ना। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट हो जाना, सामने एकदम स्पष्ट हो जाना, है ना। तो बच्चों बताइए आप लोग मुझे इसका विकल्प क्या होगा, विलोम बताओ, देख करके आंसर दो, बताइए। अनिकेत जय हिंद भाई, लव यू मेरे प्यारे दोस्त। चलो आदित्य सिंह, बेटा नाम लेने से कुछ नहीं होगा, नाम तो मैं उस दिन लूंगा आपका जिस दिन आपका एक बेटा कहूं ना। हाँ बेटा ऐच्छिक भी बोल देते हैं, वैकल्पिक ऐच्छिक भी कह देंगे, हाँ ये भी आंसर मिल जाए तो ये भी लगा देंगे, इन दोनों को मानता है आयोग, ठीक है। लीजिए, जो भी आपकी बात यदि सही होगी तो उसको मैं सही ठहराऊंगा, जब आप कोई बात गलत कहोगे तो फिर तो भाई उसको मुझे इग्नोर मानना पड़ेगा, आपको मना करना पड़ेगा कि प्यारे बच्चों ये मत पढ़ना, आयोग इसको नहीं मानता, ठीक है ना। हाँ, निवार्य का मतलब नहीं होगा सर, निवार्य मतलब बेटा अनिवार्य होता है कोई जो चीज हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है, जो करना ही करना है, जिसपे शर्त लागू हो ही नहीं सकती, वो तो हमारे लिए बनी है, वो तो हमें देना ही होगा उसका आंसर। तो बेटा आविर्भाव का विलोम सभी प्यारे बच्चों को बताना है तिरोभाव, और तिरोभाव का अर्थ क्या होता है, छिप जाना या छिपाना, प्रकट होना और बच्चों छुपना, है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा छुपना, तो ये आप याद रख सकते हैं, तिरोभाव का अर्थ होता है छुपना, भाई इसका प्रकट होना, इसका छिपना, बस छुप जाना, गायब हो जाना। उन्मूलन, ये बताओ बेटा, ये वाला शब्द आज पुनः आया है एक बार दोबारा से, ठीक है ना। उन्मूलन, इस पर प्यारे बच्चे पीछे भी आप लोग कुछ अवमूलन बता रहे थे, कुछ निमीलन बता रहे थे, बेटा गलत हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना। मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया और कोई व्यक्ति आया जो मतलब कम दिमाग का है, पागल इंसान है, उसने आया, उसने उखाड़ा और वो फेंक दिया, है ना। तो आप कहेंगे सर जी बड़ा पागल इंसान है, इसने पेड़ को उखाड़ दिया, है ना, उन्मूलन कर दिया उसका। तो आप कहेंगे सर जी इस पेड़ में भी तो इसकी जड़ नहीं टूटी है, इसको दोबारा रोप देते हैं ताकि इसका जीवन बच जाए, है ना। वृक्ष लगाना अच्छी बात होता है। तो प्यारे बच्चे इसका विलोम आपने पढ़ा था, याद भी सभी बच्चों को होगा। तो मेरे बच्चे क्या होता है, रोपण, है ना, रोपण।
मतलब उसके जीवन को बचाना, दोबारा से उसको रोपना। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? रोपण। बताओ भैया, क्लियर है? क्लियर बच्चों? हाँ, रोपण। ये डेड अणे वाला, अणे खाली वाला बनेगा बेटा, अणे खाली वाला। रोपण मतलब उस पौधे को दोबारा से रोपना, रोपण। ठीक है, पानी दे करके, खाद पानी लगा करके उसको दोबारा से जीवन दे देना। गिरस्त, गिरस्त का विलोम बताओ बेटा, गिरस्त का विलोम। सब लोग बताएंगे गिरस्त। गिरस्त का मतलब क्या होता है? किसी चीज से जो व्यक्ति घिरा हुआ है ना, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे कह देंगे प्यारे बच्चों गिरस्त। और जो किसी चीज से मुक्त हो चुका है, मान लीजिए अब आप एक विद्यार्थी हैं, है ना, अब आपका दिमाग टेंशन ग्रस्त रहेगा कि यार मेरे को नंबर डालना है इसी बार 2025 वाली जीडी में, मुझे वर्दी लेनी है और मुझे देश की सेवा करना है, तो आप उस टेंशन से थोड़े से ग्रस्त रहेंगे। और जब आपको जॉब मिल जाएगी, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, तो मेरे प्यारे बच्चे आप क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे कि मुझे नौकरी मिल गई, टेंशन फ्री, है ना। तो ग्रस्त का विलोम प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? मुक्त। भाई तुम टेंशन मुक्त हो गए, तुम्हें तुम्हारी जो नौकरी थी, जो तुम्हें चाहिए था, वो मिल गया, है ना मेरे बच्चों। वेरी गुड। हाँ, मुक्त। आगे आता है बेटा रुगण। रुगण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रुगण माने होती है एक प्रकार से बीमारी। मान लीजिए अब तुमने देखा होगा 2018 के बाद मेरे प्यारे बच्चे, जो एक कोरोना काल आया था 19-20 के लगभग, मेरे भाई उसमें कितनी बड़ी बीमारी थी, है ना। कोई किसी को नहीं मान रहा था, कोई किसी के पास नहीं जा रहा था, सब लोग दूर 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 घूम रहे थे। तो बेटा वो रुगण थे एक प्रकार से। वो क्या था मेरे दोस्तों? वो बीमारी थी, है ना। सब लोग उस बीमारी से परेशान थे, है ना बच्चे। बीमारी थी बेटा, रुगण था। और बेटा बीमारी का विलोम इसी प्रकार आप रुगण का विलोम क्या बता देंगे यहां पर? बताओ। हाँ, तो बच्चों इसके लिए बताएंगे आप स्वस्थ। क्या बोलोगे भैया? स्वस्थ। बीमार नहीं है सर जी, मैं तो स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया, क्लियर मेरे भाई। हाँ बेटा, तद्भव का तद्भव आंसर दो, तत्सम का तत्सम आंसर दो। ग्रस्त मतलब घिरा हुआ, मुक्त मतलब आजाद, किसी चीज से मुक्ति पाली, पूरी तरह से मैं फ्री हो गया। बेटा 2 या 3 विलोम शब्द आपके पेपर में पूछे जाएंगे, याद रखना। सहोदर, सहोदर माने क्या होता है? सह माने एक जैसा, उदर माने पेट, है ना। जो एक ही पेट से जिसने जन्म लिया हो, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, सगे भाई, उन्होंने एक ही मां की कोख से जन्म लिया है, तो वो सहोदर है। और मान लो उनका एक बड़ा भाई है, जैसे कि एक बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पिताजी की शादी होती है ना। तो हमारे पिताजी की जब शादी होती है, तो जो हमारे पिताजी की पहली वाइफ थी, है ना, जो बेटा हमारी माताजी नहीं थी, हमारे पिताजी की पहली वाइफ थी, लेकिन उनसे एक भाई का जन्म होता है ना। तो वो बड़ा भाई था हमारा, लेकिन उसकी जो जिस माँ की कोख से उसने जन्म लिया था, वो माँ का देहांत हो गया। तो हमारे पिताजी ने सोचा कि अभी ये छोटा बच्चा है, तो दूसरी शादी कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारे बच्चे का लालन पालन सही हो जाएगा, देख रेख, है ना। तो हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, उससे हमारा जन्म हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात आपको याद रखनी है, वो जो भाई दूसरी माँ की कोख से जो जन्म लिया था, वो अन्य माँ की कोख से जन्म लेकर बड़ा हो रहा है ना। हमने जो बाद में हमारे पिताजी की शादी हुई, हमने उस माँ की कोख से जन्म लिया है, तो हम तो कौन हो गए? और फिर मेरे बाद एक छोटा भाई ने और जन्म लिया, तो बेटा हम दो छोटे, हम दोनों तो क्या हो गए? दोनों छोटा, और मैं तो हो गए सहोदर, और वो हो गया अन्योदर, क्योंकि उसने पहली माँ की कोख से जन्म लिया था, है ना बेटा। दत्तक पुत्र तो बेटा गोद लिया हुआ पुत्र होता है, सौतेला भाई जो होता है हमारा, दूसरी माँ की कोख से जन्म लिया हुआ। ठीक है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको यहां लिखना है सहोदर का विलोम अन्योदर। क्या लिखना है बेटा? अन्योदर, मतलब दूसरे उदर से जन्म लेने वाला, है ना। तो मां की कोख तो बदली, उसने पहली वाली मां के कोख से जन्म लिया था, हमने दूसरी वाली मां की कोख से जन्म लिया है, तो हम दोनों सौतेले भाई हो गए। एक मां की कोख से जन्म नहीं लिया, दोनों ने अलग अलग मां की कोख से जन्म लिया है, ठीक है ना। तो बेटा उसे अन्योदर कहते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो आगे आता है बेटा परोक्ष। परोक्ष, परोक्ष का विलोम बताओ क्या होता है? बताइए बच्चे, सब प्यारे बच्चे बताओ भाई, ध्यान से बताएंगे सभी लोग, ध्यान से।
परोक्ष का विलोम क्या होगा बेटा? परोक्ष, परोक्ष होता है जो हमारे सामने नहीं है, जो सामने नहीं है बच्चों, है ना बेटा, वो परोक्ष है। और जो हमारे सामने है बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जैसे ये पेन है मेरे प्रत्यक्ष है, आप मेरे सामने हैं, आप कमेंट कर रहे हैं तो बेटा आप प्रत्यक्ष है, मेरे सामने कमेंट आ रहा है आपका सभी का, मैं देख पा रहा हूं, है ना। तो बेटा परोक्ष का विलोम होता है प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष। क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष, ठीक है ना। और कभी कभी प्यारे बच्चे यहां पर अप्रत्यक्ष भी आपको मिल सकता है, अप्रत्यक्ष का विलोम बताओ, तब भी आपको प्रत्यक्ष ही बताना है ना। वेरी गुड। तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, याद रखना। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होता है? कृतज्ञ होता है मेरे बच्चे उपकार मानने वाला। तो इसका आंसर आप दे दीजिए मुझे, ये तो बड़ा साधारण सा शब्द है यार। बोलो, सब लोग आंसर करो भाई। बोलो। हाँ, अग्निवीर आर्मी से बेटा। बेटा यदि हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं ना, वो हमसे ज्यादा दिन हमसे दूर नहीं रहती, एक दिन मिल ही जाती है यार, है ना। मेहनत करो दिल से, है ना। जब आप लोगों को एक सम्मान समारोह रखा जाएगा सर के माध्यम से, तब आपको बुलाया जाएगा यहां पर, तब हम मिलेंगे, तब मजा लेंगे, है ना। बिल्कुल, तब हम एक दूसरे के प्रत्यक्ष होंगे, सामने होंगे। बोलो बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे कृतज्ञ होता है एहसान मानने वाला, उपकार मानने वाला। और जो नहीं मानता है एहसान, उसे कहते हैं बच्चों क्या? आंसर आने लगा है, बहुत सुंदर भाई। कल से एक अंताक्षरी टाइप खेलो, सब लोग आंसर दिया करो, ठीक है। तो बेटा उसे बोलते हैं क्या मेरे बच्चे? कृतज्ञ। जो एहसान नहीं मानता कि हाँ यार कर दिया होगा तुमने मेरे ऊपर आसान, है ना, वो जो व्यक्ति होता है ना मानने वाला। प्राचीन का बेटा नवीन भी होता है। वेरी गुड, प्राचीन का नवीन भी होता है, याद रखना। आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है मेरे बच्चे। सुधा का बेटा गरल होता है। लीजिए सुधा, गरल किसे बोलते हैं बेटा? गरल होता है जहर को बोला जाता है ना। और इसका विलोम सब लोग बता दो। गरल जहर को बोलते हो ना सभी लोग, हलाहल जिसको बोलते हो पर्यायवाची। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा। तो बच्चे बताओ सब लोग क्या होगा? गरल का विलोम शुद्धा, अमृत का विलोम विष। ऐसे याद रखो यार, ऐसे याद रखोगे ना सब लोग अच्छे से, तो मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, ठीक है। तो सब लोग एक बार मेरे सामने इनका रिवीजन करके दिखा दो मुझे। चलो, ऋजु का विलोम वक्र, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक या ऐच्छिक, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव, उन्मूलन का विलोम रोपण, ग्रस्त का विलोम मुक्त, रुग्ण का विलोम स्वस्थ, सहोदर का विलोम अन्योदर, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, गरल का विलोम शुद्धा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कर दोगे ना ऐसे ही सब लोग? आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको हाथ रख करके यही चीजों को रिवीजन कर देना, 2 बार 2-3 बार बस, ठीक है। फिर देखता हूं कौन सा शब्द आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। जब संडे में टेस्ट होगा ना आपका, तो आप लोग देखेंगे यार ये तो ये भी हमने पढ़ रखा, ये भी पढ़ रखा, सब आंसर आपके कलम से निकलेंगे, ठीक है। वेरी गुड, चले आगे। आइए अब आते हैं बेटा संधि। संधि का मतलब जानते हैं क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल होना, 2 चीजों का मेल। और मेल होता है संधि में वर्णों का और भैया लोगों का भी मेल होता है। जब आप और हम मिलेंगे, है ना, मान लीजिए प्यारे दोस्त, आप किसी कारणवश मान लीजिए मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था और आप में से कोई बच्चा मिल जाता है, तो हमारी आपकी क्या हुई? संधि हुई। आप कहेंगे सर मैं आपको जानता हूं, आपका नाम नीरज है ना, आप RW पर पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ भाई पढ़ाता हूं। क्या सर मैं आपसे पढ़ता हूं, मैं आपको जानता हूं। तो हमारी संधि हुई ना प्यारे बच्चों। तो बेटा संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है मेरे बच्चों? मेल। और बेटा दोस्ती, ये भी संधि है हमारी, है ना। मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश जाते हैं और जाकर के जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उनसे अपनी बात अपने विचार रखते हैं, उनके सुनते हैं, वो हमारे विचारों से खुश हो जाते हैं, तो हमारे 2 देशों के बीच में क्या हो जाती है बेटा? संधि हो जाती है, मित्रता हो जाती है कि ठीक है आपका साथ हम देंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है ना। तो बेटा इसे हम जोड़ भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, और मेरे बच्चों मित्रता भी कह सकते हैं। बहुत अर्थ निकलते हैं दोस्तों, है ना। और संधि का विलोम क्या होता है? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी विच्छेद, नहीं बेटा विग्रह,
टूट जाना। हमारे मनों में, हमारे दिलों में जब रिश्ते खराब हो जाते हैं तो हमारे बीच में विग्रह आदि पैदा हो जाता है। हम अपना अपना मुंह दोनों तरफ अलग अलग कर लेते हैं। तुम अपने घर, भैया मैं अपने घर, ठीक है, मेरे तुम्हारे विचार नहीं मिल रहे, है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे भैया, आंसर आपको क्या देना है बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आंसर देना है बेटा आपको विग्रह। क्या देंगे आंसर आप संधि का विलोम का? विग्रह, ठीक है। और यही फिर पूछा जाता है समास का विलोम, क्योंकि समास का आप विग्रह करते हैं ना, इसलिए आप गलत करेंगे। समास, समास माने होता है बेटा संक्षेप, छोटा रूप करके बताना, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बेटे बच्चों संक्षेप, और मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज का पूरा पूरा मतलब रूप दर्शाना, उसको कथावाचक रूप में बताना होता है व्यास, ठीक है मेरे बच्चों। क्या बोलेंगे हम लोग? व्यास। क्लियर है ना? वेरी गुड। जब हम किसी चीज को पूरे कथा बना के उसको पूरा विस्तृत रूप में बताते हैं तो वो व्यास कहलाता है, जिसको बेटा कथावाचक कहते हैं। कथावाचक। सर जी पूरा विस्तृत बड़ा रूप करके बता दिया, पूरी कथा वांच दी आपने तो इसकी, है ना। याद रखना, संधि का विलोम विग्रह, समास का विलोम व्यास। आगे का क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। हर्ष, बेटा हर्ष, हर्ष का विलोम बताओ, ठीक है बच्चे। हाँ, अरे भैया इसे थोड़ा मित्रता को सही कर लो यार, मित्रता, मित्रता, ठीक है ना। चलो हाँ, तो सब लोग बताएंगे अच्छे से। बताइए, हर्ष होता है बेटा खुशी, है ना, और इसका विलोम क्या होता है? जैसे इसी प्रकार आपको बच्चों उल्लास का भी विलोम मैंने पढ़ाया था, उल्लास, है ना। उल्लास भी लिखा मिल जाए या हर्ष लिखा मिल जाए तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे सभी प्यारे बच्चे? बोलो बेटा, इसका विलोम बताएंगे आप लोग विषाद, खुशी का दुखी, है ना, याद रखना। तो बच्चों इसका आंसर बताएंगे प्यारे दोस्तों विषाद होगा मेरे भाई, विषाद। बोलिए समझ में आई ये बात? आगे वाले शब्द की तरफ चलेंगे। ये कहता है मूक। मूक कहते हैं कम बोलने वाला, जो ज्यादा नहीं बोलता। एक व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा बोले जाता है, बोले जाता है, बोले जाता है, अरे यार इसने दिमाग खराब कर लिया, है ना। और एक व्यक्ति बहुत कम बोलता है, उसे मूक कहते हैं। और ज्यादा बोलने वाले को क्या कहेंगे? सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा, बोलो बेटा, बोलो भाई, क्या कहोगे बेटा? भाई कम बोलने वाला तो ज्यादा बोलने वाला होगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे? किस नाम से? वाचाल के नाम से, है ना। उसे बोलते हैं बेटा वाचाल, मतलब बहुत बोलने वाला, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है बेटा। इस तरह से आप याद रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, वाचाल, बहुत सुंदर। सभी लोग पहली बार में इतना सुंदर आंसर दे रहे हैं, जबरदस्त। सामान्य, बेटा सामान्य का विलोम बताओ। आप कोई वस्तु खरीदने के लिए बाजार गए तो आपने पूछा कि इसकी क्या रेट है, तो आपके रेट उसने बताया भाई 100 रुपए का है ना। तो भाई 100 रुपए की एक सामान्य सी चीज 100 रुपए की आ जाएगी, चलो सही है। और उसने कहा नहीं भैया ये तो 1000 रुपए की है, तो तुम कहोगे यार ऐसी क्या इसमें विशेषता है ना, लग तो बिल्कुल साधारण सी रही है ये वस्तु। तो बेटा उसको कहेंगे आप लोग विशिष्ट, उसमें कुछ ना कुछ विशेषता है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे समरजीत क्या बोलेंगे आप उसे? सामान्य का विलोम क्या बताओगे? सामान्य का मतलब एक आम चीज, कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, बिल्कुल, है ना बच्चों। और इसके लिए क्या बताएंगे भैया? विशिष्ट। विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल, है ना बच्चे। हाँ, असामान्य बेटा, वहां पर असामान्य मिल जाए तो असामान्य आप कह सकते हैं, लेकिन सामान्य शब्द एक हमारा तत्सम रूपी शब्द है, तो आप इसको विशिष्ट बोलेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ चलिए आगे आता है बेटा मिर्षण। मिर्षण जो चिकना होता है, जिस तुमने हाथ लगाया तो चिकना है ना, मिर्षण है वो, है ना बच्चों। वेरी गुड। मिर्षण का अर्थ होता है चिकना, तो आप लोग इसको क्या बताएंगे? है ना, वो चिकना नहीं है, वो तो खुदरा सा रूखा है ना, चिकना है ही नहीं। आपने ऐसे हाथ लगाया, चिकना नहीं है सर, ये तो खुरखुरा सा लग रहा है, खुदरा सा, है ना। तो वो क्या है? रूखा है, उसमें रूक्ष है उसका, है ना बच्चों। तो आपका आंसर क्या होगा? मिर्षण का विलोम
रूक्ष, रूक्ष होगा मेरे बच्चे, रूक्ष। ठीक है ना, जिसे आप लोग एक प्रकार से अपनी देसी सी भाषा में रूखा कह सकते हैं, है ना, रूखा। क्लियर बच्चे, जिसे आप रूखा कह सकते हैं अपनी साधारण भाषा में। चिरंतन, चिरंतन बताओ बेटा, चिरंतन का विलोम क्या होता है? बहुत बार पूछा जाता है। चिरंतन, नहीं बेटा दुर्लभ नहीं होगा, दुर्लभ नहीं। ठीक है, चिरंतन का विलोम बताएंगे। दुर माने तो बेटा पहले ही बुरा आ रहा है उसके अंदर, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे चिरंतन का मत, चिरंतन का विलोम क्या होगा सब लोग बताएंगे। चिरंतन होता है नष्ट ना होने वाला, है ना, चिरंतन बना रहने वाला, वो चिरंतन है। जैसे मान लीजिए आप किसी बात का चिंतन कर रहे हैं मन में, तो आपको आपके चिर में वो बात चली ही जा रही है, चली ही जा रही है ना, तो बेटा चिरंतन हो गया वो, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे इसका विलोम होगा जो कुछ समय में नष्ट हो जाएगी, कुछ समय में उसका नाश हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी, है ना। उसे क्या कहेंगे बेटा? नश्वर। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? नश्वर, है ना मेरे बच्चे, नश्वर। नश्वर, चिरंतन का विलोम आपको याद रखना है, नश्वर होता है, जिसका मतलब है नाश होना, नष्ट होना। ठीक है ना, बिल्कुल, नाश होना। ऐसे ही तो आपको याद होंगे ये शब्द। वेरी गुड। चलो, स्थावर, स्थावर का मतलब क्या है बेटा? क्या होता है? स्थिर, जो चीज एक जगह स्थिर है, बिल्कुल भी चलितमान नहीं है, है ना। और इसका विलोम पूछा गया है, वो क्या होगा बच्चों? बताइए सब लोग। तो बेटा स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, और स्थावर का विलोम आपको बताना है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो इधर उधर भागा फिरता है, एक जगह स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है वो। ठीक है गुरुजी, कितने लोग लाइव हैं? मेरे बच्चे 10,000 से ज्यादा संख्या लाइव है। ठीक है ना, तो बेटा क्या होता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। सब लोग आंसर सोचकर बोलो यार, सबने पढ़े हैं सब। आप जब छोटे तीसरी क्लास में थे ना, तब से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां वहां से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। तो बेटा आपको कहना है जंगम। क्या बोलना है बच्चा? जंगम। ठीक है, स्थावर का विलोम जंगम, मतलब चलितमान है भैया, एक प्रकार से चलितमान कह दीजिए, अस्थिर कह दीजिए। क्या कह देंगे बेटा? अस्थिर है सर, ये स्थिर नहीं है, है ना मेरे बच्चे, अस्थिर। वेरी गुड। चलो, पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब क्या होता है बेटा? पिछला। पश्चिम माने पीछे को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। अग्र माने आगे होता है, लेकिन पिछला, है ना। तो इसके लिए इसका सही विलोम क्या होगा? हाँ बताइए, सोचो जरा, थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ शब्द है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा पाश्चात्य का विलोम अर्थ होता है पिछला, और इसका विलोम हो जाएगा पौरुस्त्य। पौरुस्त्य मतलब सामने, पीछे नहीं है, सामने है। ठीक है, उसको आप लिख देंगे बच्चे, उसको लिखेंगे पौरुस्त्य। पौरुस्त्य, ठीक है बेटा, पौरुस्त्य। आधा ही शे होगा और आधा ही तय बनाना इसमें, पौरुस्त्य। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बेटा सामने, सामने, पीछे नहीं है भैया मेरे, सामने है। क्लियर है ना। हाँ, आगे आया फिर बेटा नरसंगिक, जिसका मतलब प्राकृतिक होता है, नेचुरल, जिसे इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं। ठीक है ना, बोलो। अग्र का विलोम तो बेटा पश्च होता है ना। हाँ, आपसे पूछा है नरसंगिक का विलोम बताइए। सब लोग आंसर दीजिए भाई। सर गुरुजी मुझे 20 में से 20 करना है। दीपक कुमार बिल्कुल बेटा, सब लोग कर सकते हैं, इतना टफ नहीं आएगा, है ना। अग्रगामी पश्चगामी, चलो बताइए। तो बेटा नरसंगिक प्राकृतिक है, और जब कोई चीज प्राकृतिक है तो उसका हम क्या करते हैं? उसकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। और जब नकल करते हैं तो उसका कृत्रिम रूप, बनावटी रूप हम बनाते हैं,
है ना। तो बच्चों यहां पर आंसर लिखना है आपको कृत्रिम, जिसको बेटा बनावटी कहेंगे, बनावटी, है ना। उसी की जैसी नकल यदि हमने कर दी तो नरसंगिक, प्राकृतिक मतलब बेटा बनावटी, कृत्रिम। वेरी गुड, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब शब्द आता है बेटा समष्टि। समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता। ये तत्सम शब्द है मेरे बच्चे, सामूहिकता। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा? हां, बोलो सब लोग। सर मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। अच्छा बेटा, कमेंट इतने ज्यादा हैं कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे एकदम ऊपर को, ठीक है। हाँ, पीछे वाला पेपर एक दिन मैं आपको पीछे का पेपर भी रिवीजन कराऊंगा, जिससे आप ये देखेंगे सर जी ऐसा पेपर लेवल आता है क्या, इसका तो हम धुआं उड़ा देंगे, धुआं। ठीक है, आप घबराना मत, आप ये मत सोच लेना कि आप पेपर नहीं करोगे, आप पेपर के सर में छेद कर दोगे। ऐसा पेपर आता है एसएससी जीडी का हिंदी का, जिसमें से 20 में से 20 ही लाओगे यार, ये मेरा वादा है आपसे। घबराना मत कभी आप ये सोच कर बैठ जाओ कि यार बड़ा टफ पेपर आता है, हम कैसे करेंगे, पहली बार ही तो पेपर दे रहे हैं और बच्चों को तो पहले से जानकारी है। नहीं, किसी को जानकारी नहीं होती, बड़ा साधारण शब्द होता है बेटा, बड़े साधारण क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों क्या होगा, आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे, व्यष्टि। क्या होगा बेटा, इसका विलोम होगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम होता है बेटा व्यष्टि, ठीक है ना। इसमें तो सामूहिकता है, यहां पर केवल एक व्यक्ति की बात होगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगी बेटा, केवल एक व्यक्ति की बात होगी, यह भी आप ध्यान रखना। सामूहिकता की बात नहीं है यहां पर, एक व्यक्ति की बात है केवल। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसे ही परेशानी हो ना। चलिए आगे आता है बेटा ध्वंस। ध्वंस, ध्वंस किसे कहते हैं बताओ जरा, ध्वंस। हां, ध्वंस माने होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। कहते हैं ना, अरे वहां के राजा ने उस दूसरे वाले राजा के साम्राज्य को बिल्कुल ध्वंस कर दिया। ध्वंस मतलब मिटा दिया, बिल्कुल उसको नहीं छोड़ा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए विलोम क्या होगा वह आपको सोचना है। बोलो, किसी चीज को दोबारा से उसको सर्जित करना, उसको रूप देना, मतलब उसका सर्जन करना। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो क्या बोलोगे मेरे बच्चे, ध्वंस का मतलब होता है सर्जन करना, उसको निर्माण रूप ही देना पूरा। ठीक है ना, हाँ, सर्जन। और बेटा ये रेफ रे है, ये वाला आपको नीचे, सॉरी ये रे ऋषि वाला रे है सृजन, तो इसमें आपको सर, ये जय के नीचे नहीं, सॉरी से के नीचे लगाएंगे, सृजन। ये रे ऋषि वाला रे है बच्चों, रे ऋषि वाला, और रे ऋषि वाला रे हमेशा नीचे ही लगता है, याद रखना। ठीक है, यही चीज मुझे आपको समझानी है ना बेटा। कौन सा रे कहां लगता है ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, जैसे साधारण रे है, जैसे आप राम तो यूं ही लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। और मान लीजिए बेटा एक रेफ रे होता है, उसमें स्वर नहीं होता, वो आधा रे होता है, जैसे निर्माण में लगता है ना ऊपर, वो वाला रे होता है, जिससे आप आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं शब्द, आशीर्वाद। ठीक है बेटा, जैसे आप ये लिखते हैं आशीर्वाद, है ना, ये वाला। और एक शब्द होता है बेटा रे ऋषि वाला, श्रृंगार, ऐसे ये नीचे लगता है, ये री की आवाज देता है। इस तरह से आपको रे का भी याद रखना है। ठीक है, वो सारी चीजें समझाऊंगा आपको बिल्कुल कैसे कैसे लगानी है। नूतन, नूतन माने होता है बेटा नया। नूतन माने क्या होता है, नया, बताएंगे। नूतन माने नया, और इसी आवाज में आपको इसका विलोम बताना है। बिल्कुल सिंपल सा होता है बेटा, क्या होता है, पुरातन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुरातन, है ना भाई। आपको बस ये शब्द डेली रिवीजन करना है, इनका डेली रिवीजन करते रहना बच्चे। आज 115 पर ही हम लास्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों फिर हमारा दूसरी क्लास का समय हो जाता है, वो आपको समय नहीं मिल पाता है ना। तो बेटा कीर्ति, इतने आप पानी वानी पी लेना। कीर्ति, यश, यश जानते, जो आपकी प्रसिद्धि होती है, लोग आपको दूर दूर तक जानते हैं, तो आपका कीर्ति यश वैभव पूरे समाज में फैला हुआ है ना। तो बेटा कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपकीर्ति। और यश का विलोम अपयश, अपकीर्ति। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अपकीर्ति, अप उपसर्ग लग जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा याद रखना, जैसे तरुण है, नवयुवक, इसका वृद्ध बताएंगे आप लोग, नवयुवक का
व्रत। ठीक है, ये आपको मैं यहां से 116 से कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, 14 तारीख में कल पढ़ेंगे और कल बेटा सोचेंगे कि बहुत सारे शब्दों को पढ़ें, है ना, क्योंकि फिर दूसरा कोई अच्छा सा और टॉपिक हम शुरू करेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना, सारे शब्दों को रिवीजन करना है। रिवीजन आपने 2 बार कर दिया ना, फिर आपको ये टेंशन नहीं रहेगी यार ये हमने शब्द नहीं पढ़ा था, है ना। पेपर में आपको मिलेगा तो आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे। कर्म का बेटा ए कर्म, ठीक है, काज ए काज, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिए तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बस डेली आप लोगों को मन लगाकर पढ़ना है, हर चीज धीरे धीरे पढ़नी है, और फिर बेटा जब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो इसकी प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा, विलोम शब्दों का अभ्यास भी आपको कराऊंगा, बिल्कुल मत घबराना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। हिम्मत रखिएगा बेटा, इसमें सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत है इस नौकरी में। ठीक है, तो सबको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।